तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं कहना क्या कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 11वें क्वेश्चन तक मेरे साथ आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के इस सब्जेक्ट में, तो आप वास्तव में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आपका पेपर ये बहुत अच्छा जाएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। और देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दो है, एक तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट पूछ रहा है और एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसके रोल पूछ रहा है। एक्सपोर्ट के बेनिफिट क्या होते हैं? एक्सपोर्ट के बेनिफिट हमको एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, नया मार्केट मिल रहा होता है, रिस्क कम होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनहांस होती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, कैपिटल रेज होता है, यही टेक्नोलॉजिकल बढ़ रही होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज होते हैं। ये सारी चीजें हमको एक्सपोर्ट के बेनिफिट में आ जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन बढ़ रहा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन। देखिए मैंने शॉर्ट के अंदर समझा दिया, 6-7 सारी वही पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, है ना। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंट भी होते हैं। ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हमको एक्सपोर्ट में हेल्प कर रही होती है। यदि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सपोर्ट का ओरिएंटेड कोर्स करा रही है तो भी वो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करके दे रही है, किसी कंपनी के लिए कोई स्पेशल रिबेट दे रही है, इवन कोई सर्टिफिकेशन में हेल्प कर रही है, कोई लाइसेंस में हेल्प कर रही है, तो भी वो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की एक्टिविटीज करती हैं। अब बेसिकली ये क्या क्या करती हैं? एक्सपोर्ट के लिए असिस्टेंस देंगी, लाइक उनके लाइसेंस बनवाना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका एजेंट फिक्स करना, एक नेटवर्किंग का काम करेगी, कोलैबोरेशन का काम करेगी, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगी, पॉलिसी के लिए एडवाइस देगी। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की का काम करेगी। कैपेसिटी यानी कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना, और मार्केट में सपोर्ट देगी, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली वो कस्टमर केयर जहां पर हमको एक्सपर्ट की सारी सुविधा, एक्सपोर्ट के कारण एक्सपर्ट के द्वारा सारी सुविधाएं मिल जाती है। एक्सपर्ट के द्वारा सारी सुविधा मिल जाती है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम, पॉलिसी फीडबैक का काम। अब इसको नटशेल में समझ लेते हैं कि एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करेगा। मैं उसके पास चला जाता हूं तो वो मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, कैपिटल रेस करने में हेल्प करेगा, इनोवेशन में हेल्प करेगा, मेरे को रिसर्च में हेल्प करेगा, पॉलिसी असिस्ट करने में हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा, अगर कोई ग्रेवियंस आता है तो उसमें हेल्प करेगा, रिस्क मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकता है, और जो लाइसेंस है उसमें असिस्ट करेगा उसको मिलने में, है ना। और कोई जो सी सब्सिडी है, जो सी भी ग्रांट अगर गवर्नमेंट के द्वारा होगी तो उसका नोटिफिकेशन, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करेगा। और मेरे को नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी भी देगा कि ये भैया दूसरे एक्सपोर्टर भी है, आप इनसे बात करिए, ये आपकी और हेल्प कर सकते हैं, ये नए मार्केट का आपकी तलाश कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में है। तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट और एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स और उसका मीनिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ गया, धीरे धीरे सीरीज एंड हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।